Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today we will study about chemical coordination. Students, इससे पहले हमने nervous coordination के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे chemical coordination in human. अगर हम chemical coordination की बात करें तो इसमें क्या होता है कि chemicals produce किए जाते हैं जो कि different parts of the body उनको कोऑर्डिनेट करवाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करवाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं जो कि क्या करवा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे और नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये दोनों कोऑर्डिनेशन भी आपस में इंटरलिंक्ड है। किस तरह से, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास इस केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो ये सिस्टम है इसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपके पास क्या आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, जो कि टिश्यूज के मिलके बने हुए हैं और ये क्या करते हैं, केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल्स जो है अपने स्पेसिफिक टारगेट पे जाके एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक डक्टलेस सिस्टम है, इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती इनकी अपनी स्पेसिफिक। या तो ऐसा होता है कि जहां पे ग्लैंड क्या कर रहा है, कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो भी केमिकल वो अपनी सेक्रीशन जो भी है उसको सिक्रीट कर रहा है, या तो वो वहीं पे साथ में जो भी ऑर्गन या टिश्यू है उस पर एक्ट करेगी, या फिर क्या होगा, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाएगा और ब्लड के साथ ट्रेवल करके वो अपने टारगेटेड एरिया तक जाएगी। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये एक डक्टलेस सिस्टम है, ग्लैंड के पास अपनी डक्ट नहीं होती। उसके बाद हम देखें कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं। हम कहते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे पास और उसके अंदर मौजूद है ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स जो है ये क्या कर रहे हैं, केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं और उस केमिकल को हम नाम दे रहे हैं हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स जो है ये मूव करते हैं और अपने टारगेटेड एरिया तक जाते हैं। ये हार्मोन्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनकी अगर हम नेचर देखें कि ये किस तरह के होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दे प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करते हैं और ये बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनका टारगेटेड पार्ट कोई और होता है। प्रोड्यूस इन वन पार्ट एंड टारगेट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड हमारे पास लास्ट इसका कैरेक्टर है कि ट्रेवल्स विद ब्लड। ये क्या करते हैं कि ब्लड के साथ ट्रेवल करते हैं और ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर है। ये हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स एंड हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड दे प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टारगेट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रेवल्स विद ब्लड एंड दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हार्मोन्स हैं, उनकी केमिकल नेचर कैसी है। कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने कह दिया, तो कौन कौन सी नेचर के हमारे पास ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो उसमें आपने यहाँ पे की बना लेनी है, पिग, पी फॉर प्रोटीन, आई फॉर इंसुलिन एंड जी फॉर ग्लूकागोन। आपके पास ये दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बोथ आर प्रोटीन इन नेचर। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स से मिलके बने हुए हैं, इसके लिए आपने की बना लेनी है AD10 अमाइनो एसिड। AD स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड एंड 10 T से थायरॉक्सिन, E से एपिनेफ्रीन, N से नॉर एपिनेफ्रीन। ये तीनों हार्मोन जो हैं आपके पास ये क्या है, अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स इन नेचर हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ हार्मोन्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स इन नेचर हैं। पॉलीपेप्टाइड के लिए आपने की बना लेनी है PAO, P फॉर पॉलीपेप्टाइड्स, A फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और सेकंड वन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। उसके बाद हमारे पास है
स्टीरॉइड इन नेचर, स्टीरॉइड इन नेचर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपने की बना लेनी है SSC। इसमें हमारे पास S स्टैंड फॉर स्टीरॉइड, सेकेंड S स्टैंड फॉर सेक्स हार्मोन एंड C स्टैंड फॉर कॉर्टिकोस्टीरॉइड। तो आपके पास सेक्स हार्मोन जितने भी हैं और जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड हार्मोन है ये आपके पास क्या है, स्टीरॉइड इन नेचर है, इनकी केमिकल नेचर क्या है, स्टीरॉइड। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा कि नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो क्या करवा रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन को हेल्प आउट कर रहा है। किस तरह से ये हम देखते हैं, हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और आप कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था, ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन मेजर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे पास इसका केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमने आज स्टडी करना है किस तरह से कि हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, देखिए नाम पे गौर करें, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेक्रीट कर रहे हैं, कोई ना कोई केमिकल, ठीक है, सेक्रीट कर रहे हैं। कौन सेक्रीट कर रही है, न्यूरॉन। तो इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब यहां पे अगर आप देखें ये डायग्राम में, तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा, ठीक है, ये है आपके पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ये जो आपके पास आपको यहां पे दो नजर आ रहे होंगे, दिस वन आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है, बोथ। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या करेगा, जब इसको कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलेगा, कोई स्टिमुलस इसको मिलेगा, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, सेक्रीट करवाएगा अपनी सेक्रीशंस, और इसकी सेक्रीशन यहाँ पे वेजिकल्स की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे वेजिकल्स ये आपको नजर आ रहे होंगे, वेजिकल के फॉर्म में यहां से रिलीज होंगी, ठीक है। कहां पे, ये जो पार्ट है, ये जो आपको लोब नजर आ रहा है, ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। ये जो नीचे वाला सारा ये पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये लोब आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है। ये यहां पे क्या होगा कि वेजिकल्स की फॉर्म में ये हार्मोन यहां से सेक्रीट होंगे, और उन हार्मोन का नाम क्या है आपके पास, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसका क्या काम था कि जब आपके ब्लड के अंदर क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो स्टिमुलस भेजा जाता है हाइपोथैलेमस को कि वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम है, और क्या किया जाए, वाटर को रिटेन करना है, ऐसा ना हो कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए। तो उस टाइम पे ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये ADH प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ADH और हम सेकंड हार्मोन पहले इसका लिख लेते हैं, क्वेश्चन फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। सेकंड हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, और ये दोनों क्या थे, इनकी दोनों की नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ADH एंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस इन, तो बच्चे क्या करते हैं, वो टिक कर देते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ऐसा नहीं है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन बोथ प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर तो आपसे पूछा जाता है कि ADH एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम, तो आप कहेंगे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर आपसे इसकी प्रोडक्शन का पूछा जाता है कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, तो इसकी प्रोडक्शन हो रही है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। ऑक्सीटोसिन का काम स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ऑक्सीटोसिन का काम है मेमोरी ग्लैंड जो है उसकी डेवलपमेंट में इसका रोल होता है, और जब बर्थ टाइम होता है तो बर्थ टाइम में जो यूट्रस की वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। उसके अलावा इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल पे। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि ये काफी सारे जो है हार्मोन से रिलेटेड रिलीजिंग फैक्टर को ये रिलीज करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जो आपको पिट्यूटरी का लोब नजर आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम कहते हैं एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर था और ये क्या है, एंटीरियर है। अब क्या होगा कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है ये क्या करेगा, ये बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, क्या है, बहुत सारे हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगा। और रिलीजिंग फैक्टर किस में रिलीज करेगा, ब्लड वेसल में। हमने कहा था एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी अपनी कोई डक्ट नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरी न्यूरॉन है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल था इसने अपने जो भी इसकी रिलीजिंग फैक्टर थे, जो भी सेक्रीशंस थी, इसने कहाँ पे डाल दी, ब्लड वेसल की डक्ट के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल खुद एक मतलब कि हमें पता है डक्ट है, तो डक्ट के अंदर इसने डाल दी, ब्लड वेसल के अंदर उसको डाल दिया। और ये ब्लड वेसल कहाँ पे ले आई, उसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। अब ये रिलीजिंग फैक्टर जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स हैं, हर सेल एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा रिलीजिंग फैक्टर, कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करवाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे डक्ट के अंदर डाले जाएंगे वो कौन कौन से हैं, सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। अब जो हमारे पास सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, ये यहाँ पे जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं उन पे जाके एक्ट करेगा और क्या उन्हें कहेगा कि ये क्या करें, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करें। तो वो यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से वो रिलीज होंगे। तो यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ही प्रोड्यूस हो रहा है और यहीं से रिलीज होगा। ये जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, ये जस्ट उनके रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करवा के कहाँ पे पहुंचाता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। पर जब तक रिलीजिंग फैक्टर नहीं आएगा तब तक ये हार्मोन भी रिलीज नहीं होंगे। उसके बाद जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर था ये प्रोड्यूस करेगा ये हमारे पास TSH, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर था ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ACTH और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है ये प्रोड्यूस करेगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हमारे पास दो हैं, FSH और LH। ये हमारे गोनेड्स पे जाके एक्ट करते हैं। FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हार्मोन थे जो रिलीज किए जा रहे हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। इनके नाम मैंने यहाँ पे बोल दिए हैं, इनको इंशाल्लाह हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और ये आज आपके पास एक ब्रीफ था जो है क्या था, हमारे पास इंट्रोडक्शन था केमिकल कोऑर्डिनेशन का। इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।